आप सभी का स्वागत है सारी ब्लॉग में। एक बात बता दे रहा है, जो लोग मेरा ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी का जगदम्बा तिवारी देव का 150 ब्लॉग सुनते थे, वो ब्लॉग कई एक बार 1,500 2,500 इस तरह करके मेरे वीडियोस का गड़बड़ हुआ। फिर 1600 वीडियोस डिलीट हो गए। उसके पहले भी कई बार डिलीट हुए थे उससे, और फिर इस समय 1600 वीडियोस हैं। ठीक, उस पर ये मेरे इश्यूज़ आइडियोलॉजी ब्लॉग, ये मेरे पॉलिटिकल वैभववाद का पार्ट है। जैसे पॉलिटिकल वैभववाद के लिए मेरा जो मत है कि अभी तक जितने राजनीतिक विचारक, सामाजिक विचारक रहे हैं, वो क्या किए हैं? राज व्यवस्था पे ज़्यादा बोले हैं। व्यक्तिगत चीज़ों को उन्नति में क्या चीज़ें साधन होना चाहिए, साधक को क्या यूज़ का नहीं बताया। हम सीधे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, एजुकेशन, मेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और इंडिविजुअल राइट्स, ये चीज़ें प्रोटेक्ट करके किसी को भी एक समृद्ध जीवन दिया जा सकता है। दूसरे उसके जैसे सेम व्यक्ति को जो अधिकार प्राप्त हैं, उसके अधिकारों के शोषण को रोका जा सकता है। और चाहे हीगल को देखिए, चाहे मार्क्स को देखिए, चाहे सुकरात को देखिए, किसी का भी इनका मेरा राजनीतिक, तो आज वही बता रहे थे। आप देखिएगा, ये तो वो वीडियोस नहीं है, लेकिन उसी से रिलेटेड हम एक वो लिखे। अब देखिएगा, निर्मला सीतारमण जी से लेके चाहे मोदी का गवर्नमेंट हो, चाहे बड़े जो भी लीडर्स हो, इनके पास कभी इश्यूज नहीं रहे। ये देश को कभी आगे बढ़ाने जैसे योग्य लीडर्स नहीं रहे। जो नेहरू जी थे, उनके पास इश्यूज थे, इस वजह से वो जो क्रियाएं किए, उसके बाद उसको फॉलो करते हुए देश पाकिस्तान नहीं बन पाया, बांग्लादेश नहीं बना, उनसे थोड़ा आगे रहा। बाकी और कुछ बहुत ज़्यादा नहीं रहा है अब तक के इंडियन पॉलिटी में। तो अब देखिएगा, कभी भी इस समय तो मेरा सिर दर्द कर रहा है, हम बहुत बोल नहीं सकते, इसलिए अभी युवा एक लड़का था, शायद उसको आज़ाद बोलते हैं, उसको ये भी नहीं पता था कि ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन के 50 सोर्सेस हैं और शहरी क्षेत्रों में ईंधन के सिर्फ एक सोर्स है, और वो है गैस सिलेंडर। तो वो बोल रहा था कि शहर में नेताओं के पास तो ईंधन है, ग्रामीण क्षेत्रों में हम जाके देख के आए हैं, उनके पास ईंधन का साधन नहीं है, वो बहुत परेशान है। तो एक तो हुआ ये लीडर, ये जो युवा लीडर हो रहे हैं। एक तो अभी टैक्स पे वही बोला था, क्या नाम है उसका, बार बार भूल जाते हैं। इसके अलावा सीतारमण जी जो टैक्सेशन देती हैं मुफ्त करने के लिए, 10 लाख 20 लाख इस टाइप का, इसी मुद्दे पे वो बोला था, राघव नाम है। तो अब सोचिए, जो लोग 50 रुपए की लौकी नहीं खरीद सकते, उनको ये 10 लाख कमा कौन रहा है सालाना, पहले ये बता दीजिए। हमारे भाई घर में बाबूजी 7 लोगों को और अदर लड़कों को भी पढ़ाए, पोस्ट ग्रेजुएशन सब कुछ कराए। दो MCA हैं, एक का प्लेसमेंट हो गया, एक IAS की तैयारी कर रहा था, 3-4 बार मेंस में गया, उसके बाद अब वो DM ही नहीं बन पाया। क्या कोरोना आ गया, कोविड आ गया, कोई किसी के लिए कोई भी फार्मूला नहीं है ऐसा कि वो कर दे। मेरे में तो फिर भी फार्मूला है। अब जो है उसे सहूलियत के साथ रखते हुए आगे बढ़िए। आप वैभव मतलब संपन्नता, आप आजीवन संपन्न रहेंगे। मेरे पास जो है, हम उसका सही उपयोग करके आजीवन संपन्न रह सकते हैं। और 17 साल से हम हैं, इसमें क्या है, ज्ञान है। अभी देखिए, हमें पब्लिक से कुछ नहीं मिला, समाज से कुछ नहीं मिला, किसी से कुछ, सरकार से कुछ नहीं मिला। अब तक मेरे 25,000 से ज़्यादा होटल्स होते, कई गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट्स होते, कई साइंस टेक्नोलॉजीज़ के इंस्टीट्यूट्स होते, कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते। कुछ नहीं है, क्योंकि हम जब स्टार्टअप्स करने गए, ये लोग हमें करने ही नहीं दिए। अडानी अंबानी के अलावा भी एक छोटी लड़की भी कुछ कर सकती है, ये नहीं करने दिया। हम 25 से लेके अब तक बेकार बैठे हुए हैं।
24 ईयर्स में हम LLB में एडमिशन लिए थे 2008 में, नहीं करने दिए। क्यों? इनको वोट चाहिए था। जहाँ जहाँ जाके काम करो उस जगह पे ये अपने लोगों को लेके पहुँचे, फिर वोट फिक्स, करप्शन, उसके हिसाब से डिपार्टमेंटल तबादले, कास्टिज़म, यही सब था। कास्टिज़म में मुस्लिम भी मिले हुए हैं, हिंदू भी मिले हुए हैं, तो हम किसी एक के लिए थोड़ी कह रहे हैं। तो आज के डेट में हम जब देखें, कई ऐसी चीज़ें देखें, तो वही हम आज लिखे। मेरा तो ब्लॉग सारा कविता ब्लॉग, अब साइन इन करने का कोई मतलब ही नहीं है, बार बार उसके वीडियोस डिस्टर्ब हो जा रहे हैं। या तो हमको ये लोग बेवकूफ़ समझते हैं, या तो अनपढ़ गंवार समझते हैं, या तो ये पागल साबित करके, जो पागल साबित कर देंगे, पागल साबित करवा के रखा, तो उस चीज़ को फॉलो करने के लिए ये चीज़ें डिस्टर्ब करते रहते हैं, ताकि ये इनका ये पूर्वाग्रह जो साबित किया हुआ है, इनका काम होता रहे। और कानून और भ्रष्टाचार बिकता, धरती पे क्या नहीं बिक सकता। तो उस पर भी एक चीज़ लिखे हैं, लेकिन अभी देखिए, इस पे बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे। अब इसको हम वैभववाद लिख के ही कुछ करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो 219 10 शायरी वाला ब्लॉग ही चल रहा है, तो इस पे जब तक हो रहा है होगा। लैंडलाइन के लिए भी हम कोशिश करेंगे। अभी मेरा बिजली का बोर्ड बिना पूछे बदल दिए सब, जबकि इतना रिस्की टाइम चल रहा है। 2015 से 2018 जब हम सुप्रीम कोर्ट किए, तो सब कुछ चेंज करके, चोरी वोरी करके एकदम बर्बाद कर दिए सब। हम हॉस्पिटल को किसी तरह बचाए थे, फिर बोर्ड आज 25 तारीख को चेंज किए सब। 2018 से 2026 तक के एविडेंस मिटाने के लिए बिजली का बोर्ड आज फिर उस बिजली के साथ पानी का साथ संकट हमें 2018 के बाद मेरे हॉस्पिटल में, अस्पताल में दिख रहा है। तो ऐसे तो हालात है। 25 तारीख को आज वो बोर्ड बेवजह मेरे से बिना पूछे तोड़ के, पहले एसएल का था, एडिडास जीनियस का जो ब्रांड था, हमें लग रहा है सुभाष चंद्रा का था, जी कंपनी का, एसएल का ही यहाँ पे लाइट लगा हुआ था खंभे में। तो देखिए जो लिखे हैं, बहुत सहज है ज़िंदगी, थोड़ी लोगों से दूरी रखें। ये इस मैटर पे है जो भी बोल रहे हैं। थोड़ी लोगों से दूरी रखें। मदार के पेड़ हैं ये सब, साथ में दूध और जहर दोनों रखते हैं। खुश रहना है तो अपनी एक छोटी सी दुनिया सजाएं। क्या करना भेड़ का जो ज़िंदगी में सिर्फ तूफान लाए। क्या करना भेड़ का जो ज़िंदगी में सिर्फ तूफान लाए। ये 2019 है, और 2020 भी है जो अभी हम डालेंगे। तो इसी मैटर से रिलेटेड, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब सॉफ्टवेयर वो हो जाता है ना, तो हमको लगता है कि साइबर सेल है भी या नहीं है, किसी का इंडिविजुअल राइट सुरक्षित है भी या नहीं है। तो वैभववाद मेरा पॉलिटिकल थॉट है, और ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी आइडियोलॉजिकल ब्लॉग वो है मेरा, इसका सब्स्टिट्यूट पार्ट है, जिसमें कई ट्रिलियन हम मुफ्त एज ए लीगल लॉयर सजेशन दे चुके, आर्गूमेंट कर चुके हैं। फेसबुक 2015 से लेके अब तक, अब तो यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहे थे। और वो अगर डिस्टर्ब हो जाता है ना, तो लगता है कि किसी की कॉपीराइट पेटेंट चीज़ें इस तरह डिस्टर्ब हो जा रही हैं। मेरे अलावा और भी लोग होंगे, कितना परेशान होंगे। कविता के 1000 संग्रह हम बना चुके हैं, इसलिए हमें तो दिक्कत नहीं है।